बेडशीट पड़ी हुई है। ये है, क्या नाम है वो अल्लाह इनका? छोटे भीम, छोटा भीम जब्बू कालिया वाली बेडशीट लड्डू खा रहे हैं। ये मेरी सोना के लिए लेके आए थे। ये छोटा, मेरी खाला को आज देखिए, आज मेरी खाला को देखिए सब लोग, मेरी खाला पराठा। मैं जा रही हूँ, अभी बज रहे हैं 9 और मैं उठ गई थी 8 बजे ही। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली, ये सिर्फ अपनी रूम को छोड़ के। और अब मैं जा रही हूँ बेसन जो मैं रात में 1 बजे रात को लेके आई थी, उस बेसन को खोल के रखने के लिए। एकदम ईद की माफ़ी, जैसे ईद में मैंने खोल के रख दिया था, सिर्फ थोड़ा पानी और सोडा मिला के, इसमें नमक भी नहीं पड़ेगा। और बाद में इसको नमक पानी में डुबो के रख दूँगी, फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। वो बहुत टेस्टी बनी थी, तो इसीलिए एकदम सेम उसी तरह बनाऊँगी जैसे मैंने ईद में बनाई थी। बना लूँगी, थोड़ा सा दुकान पे भी सबको खिला दूँगी, क्योंकि चटपटी चीज़ें दुकान पे सबको पसंद है। जैसे हम ईद की फुल्की बनवाते हैं, एकदम सिर्फ पानी से करवाती हैं इसको, एकदम वैसे ही मैं बनाऊंगी। और फिर नमक पानी में डुबो के रखवा दी थी, तो एकदम वैसे ही मैं बनाऊंगी। क्योंकि ईद वाली फुल्की की ही दही फुल्की में से सब्जी को निकाल, मतलब पकौड़ी को निकाल के मैं सब्ज़ी बनाई थी, तो ये एकदम वैसे उसी माफिक में बनाऊँगी सेम। क्योंकि उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी कि मतलब मैंने आज तक पकौड़ी की ऐसी सब्ज़ी नहीं बनाई है। इसमें कोई हल्दी नहीं, कुछ नहीं, जैसे मेरी अम्मी बनवाती हैं ईद में, एकदम वैसे ही मैं बनाऊंगी। तो इसके बाद मैं पराठे का आटा गूंद के रख दूँगी, और चपाती के लिए भी कि सोना तो बनने दो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करो। से हे जीम हे मत देखो, सिर्फ किताब देखो, हमको मत देखो कतई है जो भी बोले। जीम ये क्या है? हाँ जीम जीम हे उंगली कैसे रख ये रही क्या? है? खा खे 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 रखो 3 बार। खे 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 हाँ हे ते अले। जिस बात का डर था मुझे रात में, वही हुआ, आग लगने का। आग लग गया, और आग लगा, इसीलिए मैं अम्मी के लिए बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे रहते आग लगा तो मैं संभाल ली, लेकिन अम्मी नहीं संभाल सकती थी। मुझे पता था, तभी मैं किचन में रात में लॉक लगा दी थी। ये यहाँ पर मैंने पॉलीथीन लगाई थी ना रात में, और यहीं से चीटी हो रहा था। अभी खाना बनाने के, मैं पराठा तलने जा रही थी, धड़ाम से आग लगा। पहले मैंने बर्नर बंद किया, फिर मैं सिलेंडर बंद करी, फिर मग्गा जल्दी पानी रख के उस पर डालते रही, तो वो बंद हो गया। खालू दौड़ के आए, खालू को नाना को चप्पल ले आओ, पापा का चप्पल ले जाए, अम्मा खाला का चप्पल ले आओ। फिर खालू को अलविरा गई दौड़ के बुलाने। मैंने आटा खाला के घर गूंदा हुआ भेज दिया कि खाला पराठा बना के भेजो, खाला चाय भेजो। मुझे तो ये खुशी है कि मैं रात में जो ताला लगा दी थी अम्मी से बचाने के लिए, मुझे पता था ये जान नहीं पाएंगी, दोनों बहनें नहीं जान पाएंगी, कुछ मतलब ही नहीं समझ पाएंगी सिचुएशन। क्योंकि सीसी वो, जैसे मैं रात में किचन में घुसी थी, वैसे सीसी का आवाज़ आ रहा था। मैंने पहले चेक करना शुरू किया, कहीं पानी वानी का सीसी आता तो थोड़ा हम लोग ना, मतलब क्या कहते हैं, बेनियाजी से चेक करते हैं कि होगा, अच्छा देखते हैं, अच्छा रुक जाओ अभी देखते हैं, होगा कहीं से, नहीं समझ में छोड़ो। लेकिन गैस के पास जब सीसी आया ना, तो मैं ऊपर नीचे झाँक ताँक करके मैंने पता लगा ही लिया कि कहाँ से आ रहा है। फिर मैंने पॉलीथीन बांध के खाना गर्म करने की कोशिश की। फिर मुझे अपनी अम्मी का माइंड में आया कि मेरी अम्मी सुबह चाय बनाएंगी,
मैंने कहा अगर मेरे उठने से पहले उठ गई, मतलब मैं उठ जाऊँगी तो बोल दूँ कि अभी चाय मत बनाना, मुझे जगाना। और अगर मेरे उठने से पहले मान लो मेरी आँख लग ही गई थी, थकान रहती थी, लेट में सोती हूँ, और ये उठ गई पहले चाय बना ली, या इनको बता भी दूँ फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं बनाने लगी, नहीं सुनती हैं कभी कभी। मुझे आइडिया अचानक आया, लॉक लगाओ, चाबी अपने पास, कुछ भी नहीं कर सकती है। हक से पकड़ा ऐसा कि मैं क्या बताऊँ। मैं कैमरा वही ऑन करने वाली थी, सलाम करने वाली थी पराठा बनाने के लिए। मेरी खाला को आज देखिए, आज मेरी खाला को देखिए सब लोग। मेरी खाला पराठा बना के चाय बना के भेजी तो इनको बॉडी इनकी काँप रही थी, पता नहीं इनको भी क्या है, मैं कल बताई थी आप लोगों को। तो फिर खालू अपने हाथ से लेके आए थे, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। और खाला 3 पराठा बना दी थी, तो अम्मी भी मेरी एक खाई। तो मेरी खाला को देखिए मैंने इनका आस्तीन वगैरह भी कितना डिज़ाइनर बनवाया था। अरे अल्लाह। और ये बस थोड़ा शॉर्ट हो गया है साइज़ में अभी, क्योंकि थोड़ी और मोटी हो गई है, ये इनको ढीला कराना पड़ा 2 बार। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये मैंने कब बनवाया था, जब केजरीवाल जी दूसरी बार जीते थे तब। और मैं अपनी बेस्टी के लिए भी कुर्ती और वो लेगिंग भेजी थी, और अपनी खाला के लिए। और उनको समझ में नहीं आता, वो उनको मुलायम फैब्रिक ये वो, तो मैं इसीलिए खाला का जो भी ले आती थी पहले खाला पहन लेती थी, अब तो नहीं पहन पाती। अब इनको भी बहुत फैब्रिक की चुनाव हो गए हैं, तो इनके लिए और बेस्टी को भी मैं भेजी थी। क्योंकि मतलब जो मेरी पसंद के लोग कहीं भी जीतते हैं, चाहे वो मेरे स्टेट में हैं या नहीं है, रूल्स मेरे स्टेट में करेंगे या नहीं करेंगे, तो लेकिन मेरी खुशी जब रहती तो मैं उसको सेलिब्रेट कर लेती हूँ। वैसे भी मैं खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए मौका ढूंढा करती हूँ। देखिए मेरी खाला को अपने सैंडल्स दिखाने के लिए, खाला को बाबू को नहीं दिखाई थी, अम्मी को रात में दिखा दी थी, अब खाला को दिखा दी। जब तक फैमिली में सबको सब चीज़ ना दिखा दो मज़ा कहाँ, मतलब मज़ा नहीं आता है। और शॉप की फैमिली को तो सबको वहीं पे दिखा दिया था, और बेस्टी को नहीं दिखाया, उसको भी फ़ोटो भेजूँगी इसकी। मैं आज बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी। मैंने कुछ दिन पहले भी कुल्फ़ी बनाई थी, तो उसमें मैंने यूट्यूब से एक लोगों को फॉलो कर लिया था, और उसमें मैंने चीनी का कैरेमल बना लिया था, जिससे कि पूरी आइसक्रीम जली जली से महकने लगी थी, और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली थी। तो आज फिर बनाने जा रही हूँ, बस चीनी को कैरेमल लेकर ना चीनी को डायरेक्ट डाल देना है। ये है मेरा दूध पाउडर, और ये है मेरा
अब मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है और पकौड़ी बना के फिर उसकी सब्जी बनाऊंगी और उसके बाद आटा गूंदा रखा है, बस चपाती बना दूंगी। चपाती ज़्यादा नहीं बनाना क्योंकि चपाती मेरे पास तो रखा है, बस अम्मी भर के लिए बनाना है मुझे, तो ज़्यादा मेरे पास फिर भी काम तो वही है। तो नमक पानी भी रख लूँ क्योंकि अम्मी ईद में जो पकौड़ी बनाती है उसको नमक पानी में मतलब डूबने के लिए रख देती हूँ, तो मैं नमक पानी पीने के लिए। सारा चम्मच में तू ले गई जो तुमको दे दिए तो का खवाए खवाए दी भाई वाला नहीं नहीं, वो अलग चम्मच ही, अलग चम्मच यही मेरे पास रहा। हम अपोजिट पार्टी लाए। वाह क्या फूल रहा है, देखो कितना माशाल्लाह क्या बढ़िया फूल के निकल रहा है। क्योंकि ये सुबह 9 बजे, हाँ 9:30 बजे का ये फिटा हुआ रखा है ना, इसलिए ये मैंने बैटल तैयार कर दिया था 9:30 बजे, इसीलिए क्या फूल रहा है। क्योंकि सब्जी भी कितनी अच्छी बनेगी, आप लोग देख रहे हो ना जैसे गुब्बारा हो रहा है, तो लग रहा है बैलून है। क्या बेहतरीन फूल रहा है, देखने लायक। वाह एकदम बैलून है। नौ बजे मैं 9:30 बजे तक मैंने इसको मतलब इस आटे को फेंट के रख दिया था ना, तो इसीलिए इतना फूल रहा है। थोड़ा सा प्याज पीसे सोच रही हूँ, बत्ती चला गया। ये पैसा कटत है, लंबा पैसा लेगा कटत है। आज ये चावल पकौड़ी वाली बनेगी ना, तो मतलब पकौड़ी के साथ खाना है ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा बटर मिला दूँगी, इससे चावल सिल्की और अच्छा लगने लगेगा। दहवा ले आवत बहनी वही तरह के खाना खा लेता है, ताकि बहुत सुकून मिलता है। सुबह तो जाए तो मजबूत वाला बटर है ये, तो जब से हम दही चावल मेल्ट ही नहीं हो रहा। जब से हम तो हम दही चावल खा रहे हैं, हाँ तब से हम बात हो ना, हाँ ये से नींद पड़त है और ज्यादा बार-बार डाइट में रात के नहीं लागत है। और पता नहीं कहाँ से सुबह में लागत। तो ना चला लो बारिश। हाँ इसी टाइम परेशानी हमको नहीं रहती है, इसी टाइम तो हम बाहर ही रहते हैं ना। हाँ सांप को डरते रहते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट पकौड़े के ये सबके साथ होता है कि सिर्फ मेरे साथ होता है, आप लोग बताना, बताइएगा ज़रूर से। अम्मी बोली कि थोड़ी सी मेरे लिए पकौड़ी बना दो, तो मैंने इसमें प्याज, सब्ज़ मिर्च और नमक और थोड़ा मिर्च पाउडर भी शामिल कर दिया, और अम्मी के लिए 2-4 पकौड़ी तले दे रही हूँ। पकौड़ी ये बन गई है। पकौड़ी का शेप तो नहीं खूबसूरत है, लेकिन इसका टेस्ट ज़रूर अच्छा होगा, मुझे इतना पता है। ये जाके शोना को लेके आ रही हैं, उसके बाद अब सब्जी की तैयारी कर रही हैं। ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर रही हूँ नमक,
रेड चिली पाउडर ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा से, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर मैं ऊपर से शामिल कर दूँगी। एकदम ग्रेवी रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद इसमें मेथी दाना से छौंक लगा रही हूँ। इसकी मुझे मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें शामिल करूँ अपने मसाले। मुझे मेथी की खुशबू बहुत पसंद लगती है। मेथी की किसी चीज़ से छौंक लगा ली ना, उसमें सब में खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको मैं, इसके इफ़ेक्ट मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि आज जो आग लगा है वो पाइप। और ये शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। मसाला भूनने के बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी ये गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। मुझे लग रहा है कश्मीरी लाल मिर्च और शामिल कर दूँ, कलर खूबसूरत होना चाहिए। इस वाले स्पून से पराठा भी अच्छा बनता है और सब्जियां भी अच्छे से भून, मतलब सब्जियों के मसाले वगैरह भी अच्छे से भून जाते हैं। बस चावल चलाने में थोड़ा सा इससे वो होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट होता है ना, तो चावल सही से चलाने में थोड़ा, चावल भी चल ही जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये सब सूख गया, वाश कर लीजिए, वाश करके तुरंत क्रीम लगा लीजिए। भूल गई मैं। ये दही में शामिल कर रही हूँ। दही मसाले में कट चलाती तो अच्छे से भून जाता, भूल गई मैं। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं ये ज़रा सा गरम मसाला, बस इतनी गरम मसाला से इसमें टेस्ट आ जाएगा। और ये काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि मिर्च मैंने बिल्कुल ज़रा बराबर डाला है। और थोड़ा सा ज़ीरा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा मिर्च का पाउडर। इसमें ज़ीरा ज़्यादा है और मिर्च की क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर समझ लीजिए बस है। अब इसमें कलछुल की ज़रूरत हो गई। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा नमक की कमी है, तो मैंने डाल दिया। और मुझे लगा दही और चाहिए, पूरा दही जो था मैंने शामिल कर दिया। ये 250 ग्राम का आधा दही का मैंने शामिल कर दिया। और इसमें मैं थोड़ी खटाई भी शामिल कर दी थी, मेरी अम्मी खटाई खुद बनाती हैं।
और ये मैं खटाई शामिल कर दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं उबाल आ जाए फिर मैं ये कस्तूरी मेथी ये मैंने शामिल कर दिया खुशबू के लिए। कलर अभी आ जाएगा ढकने के बाद। और इसमें मैं ये अपनी पकौड़ियाँ शामिल कर दे रही हूँ। कहीं ये पकौड़ियाँ मेरी पूरी ग्रेवी को खा ना जाए तो मैं क्या करूँगी। नमक मुझे लग रहा है और शामिल कर दूँ क्योंकि ये पकौड़ियों के अंदर नमक जज्ब होना है ना। नमक मैंने शामिल कर दिया और इसमें सारी पकौड़ियों को मैं शामिल कर दूँ। बस मुझे डर है ना कि कहीं ग्रेवी इसकी जज्ब ना हो जाए। अल्लाह, कलर कितना खूबसूरत आया, कोई देखे तो बताए। क्या खूबसूरत कलर है। वाह वाह, काश हरी धनिया भी होता। इतना खूबसूरत ग्रेवी, इतना खूबसूरत सब्जी बनी है। मैं अपनी बेस्टी क्या पूछती हूँ, उसको खाना हुआ तो उसको भी दे देती। बहुत टेस्टी लग रहा है। अब निकाल रही हूँ शोना के लिए चावल और दाल। मेरी शोना खाएगी चावल और दाल। अच्छा ठीक है। ये शोना का दाल और इसके साथ ये चटनी थोड़ी सी खाएंगे बस। अब मैं बनाने लगी हूँ चपाती और अम्मी को मैंने 2 चपाती बना के खिला दिया और अब अपने लोगों के लिए मतलब शाम के लिए चपाती बना रही हूँ। वैसे शाम में मेरे लिए चपाती रखी है तो कह सकते हैं मैं अभी अपने लिए दोपहर की बना रही हूँ और अम्मी के शाम की। अम्मी शाम में तो चपाती खाती नहीं, उसको सुबह वो चाय में खाती है तो इसलिए बना रही हूँ। अम्मी की सुबह की और अपनी अभी दोपहर की। पकौड़ी तो तुम नहीं खाई बेटा। तो मुझे क्यों मोटा करोगी? मम्मा बेटा आ गए हैं नीचे और नीचे आ गई थी मैं कुछ टिफ़िन मतलब नए बॉक्सेस निकालने के लिए, जार्स जिसमें आइसक्रीम जमाना है सेम टिफ़िन है लेकिन वो रोज़ रेगुलर इस्तेमाल से थोड़े से पुराने टाइप के हो गए हैं और आइसक्रीम वाली केस में हम नहीं जमाएंगे। और ये जो ट्रंक के ऊपर ये बेडशीट पड़ी हुई है ये है
क्या नाम है वो अल्लाह इनका? छोटे भीम, छोटा भीम, जब्बू, कालिया वाली बेडशीट लड्डू खा रहे हैं। ये मेरी सोना के लिए लेके आए थे। ये छोटा भीम, ये लड्डू का जब्बू, कालिया, ये सोना की खुशी के लिए मैं लाया था। ये छुटकी है ना? ये हाँ, ये चुटकी नहीं, हाँ, ये तो इंदुमती है। इंदुमती। इन सबको मैं लेके आई थी, इन सब की बेडशीट अलविरा की। और ये इनकी मीनू अम्मी को देख लीजिए। टीवी देख लीजिए आप लोग पहले कितनी पुरानी। ये अगर इसको वो वाली ज़्यादा पुरानी है, ये कम पुरानी है, वो ज़्यादा पुरानी है। तो इसको चलो पहले चलो। वो 1998 की है और ये 2008 की है। तब तो थोड़ी नई है। ये मेरी मीनू अम्मी ये जो है, ये मम्मा है और ये मीनू अम्मी छोटी सी, क्योंकि भी मम्मा और मीनू अम्मी। ये रूम कितना शांत अब लग रहा है। पहले यहाँ पे बेड हुआ करता था मेरा और मीनू का। और यहाँ पे चलिए मैं निकालूँ, बर्तन पकड़ी। आप बर्तन निकालियो मेरे को। मेरा है 2008 का, मीन्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वाला, ये 2008 का, इसके साथ एक थाली की शेप में भी था 2008 का बर्तन, तो वो लखनऊ में मैं रखा ही हूँ। और ये 2008 में ये और वो थाली साथ में मिली थी। तो अभी इसको हो गए 15 ये और 2 उधर, 17 साल पुराना ये प्लेट है। और ये है 10 साल पुराना, 10वां साल इसका चल रहा है। मेरी शादी से पहले जानू जब मंगनी के लिए आने वाले थे तो मैं इस बाउल को लेके आई थी, इसमें पानी और फ्लावर डालने के लिए। तो मैं अब इसको निकाल रही हूँ। ये 17 साल पुराना, ये 10 साल पुराना। ठीक है, सब लोग सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन अच्छा ये नहीं होगा कि बच्ची और मैं साथ में इस्तेमाल करूँ तभी। और मेरी माँ भी है और मेरी बच्ची की भी माँ है, तीनों लोग साथ में, और मेरी खाला भी, सब लोग इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। वरना मेरे नाना ने इतनी क्रॉकरी, जापनीज़ क्रॉकरीज इतनी अच्छी अच्छी खरीद के नाना मेरे कानपुर से उस टाइम लाते थे, यानी 60 साल पहले। नाना 100 साल पहले नाना 70 साल पहले कानपुर से जापनीज़ जो लेके आते थे, वो वाले बोन चाइना के बर्तन कानपुर से। उस समय बलरामपुर गोंडा में सब नहीं मिलता था, और वो सारे बर्तन बाद में इतने ज़्यादा थे, 2-2 अलमारी लकड़ी के फुल थे। और मेरी अम्मी उसको, मतलब वो थोड़ा से रखने से ही अंदर अंदर जैसे वो कुछ क्रेक टाइप के होने लगे थे, तो मेरी अम्मी ने उसको सब लोगों को गिफ्ट देना शुरू कर दिया। और इस तरह मेरी अम्मी ने उसको ख़त्म किया। कुछ अभी रखा हुआ है और कुछ मेरे भाई की अम्मी यानी मेरी बड़ी खाला को मेरे नाना ने जहेज़ में दिया था, तो उनके घर पे होगा। मतलब मेरी भाभी भी इस्तेमाल नहीं करी। जो मेरे भाई की मम्मी की, मतलब मेरी खाला के इंतकाल के बाद, बड़ी खाला के इंतकाल के बाद जो उसकी दूसरी मम्मी आई, तो वो सब इस्तेमाल कर रहे होंगे या उनसे टूट गया होगा, जो भी हो, खैर उसका तो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन जो मेरे घर पे 2 अलमारी भर के था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी अम्मी को लोगों को गिफ्ट करते हुए। कुछ बर्तन बचे हुए हैं शायद, कुछ मुझे याद नहीं है। और पीतल और तांबे के तो एक। अब मैं जा रही हूँ आइसक्रीम को जमाने के लिए रखने, सेट करने के लिए। आइसक्रीम ठंडी हो, मतलब लिक्विड आइसक्रीम की ठंडी हो गई है। इसमें मुझे जमाना है, लेकिन इसमें मैं जमाऊंगी नहीं, क्योंकि ये जो इसकी स्टिक है ना, इसमें जमता नहीं है, ये ऐसे आता नहीं है। तो इसमें सोच रही हूँ नहीं जमाऊंगी, मैं इसमें जमाऊंगी, इन सारी चीज़ों में। इधर का मोटर चला दो तो
और ये मेरी अम्मी के लिए मैं रख दे रही हूँ, मेरी अम्मी अपने उसमें जमाएंगी। बेटा आज अम्मा से कह देना मेरे लिए बर्फ़ जमा लेंगी हैं। ये तुम चाहे ना तो तुम ये एक ले जाओ अपने घर पे ही, तुम नाना अम्मा सब लोग खा लेना, ठीक? वो गिराई दी, अरे बंद है बिल्कुल सील वो है। गिराई दी छोटी ही। ये मैं अम्मा खाला के घर के लिए रख दूंगी, मतलब ये तीनों फैमिली के लिए, मेरी खाला, मेरे खालू और मेरी सोना के लिए, और ये भी सोना का है। ये मेरी दुकान के लिए हो जाएगा, और ये सोना मम्मा का हो जाएगा, और मेरी अम्मी का रखा हुआ है, ये भी लेके जा रही है। मम्मा ना क्या कर रही है, अब रख रही है और आज से इनका बर्फ फिर से खाला के फ्रिज में। समझ जाती हूँ कौन कहाँ जाएगा। वाह और बाकी भाई आ गए, और मेरी शॉप के जाना ऐसा हुआ कि अलमीरा को ट्यूशन पढ़ने गई, मैं दवाई खाई और सो गई, बहुत दर्द था, और मैंने कहा अभी 15 मिनट उठ के चली जाऊँगी। ऐसा सोई कि उठी हूँ शायद 6:45 बजे। उठ के मैंने हल्का से खिड़की से, मेरी हल्का खिड़की खुली रहती है, मैंने खिड़की से हल्का झाँका तो क्या देखा, अंधेरा में। अरे बाप, दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी बुराई भी कर रहे होंगे। मैंने फ़ोन किया, अरे गोलू मैं आते आते रहेगी भैया, मैं आ जाऊँ? तो गोलू ने कहा अब मत आओ, आप कहो तो 15 मिनट बंद कर दूँ, आप कहो तो रुको। मैंने कहा नहीं बेटा बंद करके तुम आओ, तुम्हारी छुट्टी है। तो गोलू भाई के लिए मैं जो शीशे का प्लेट आप लोगों को दिखाई दे, उसमें खाना खिलाने जा रही है, मेरी गोलू से शुरुआत करने जा रही हूँ। देखा, ऐसे सीख लो। मम्मा ये प्लेट मेरा है। गोलू के लिए सोना याद आती है। देख लो, तुम्हें ज्यादा प्यार करती, तभी तुम्हारा नाम आता है। इसका नाम जल्दी आता है, नहीं आता है, तुम्हारा ही नाम आता है मेरे मुंह में। हाँ, बस ज्यादा दही वाला ग्रेवी दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी। और परमिला आपा को भी देना है। पकौड़ी और दूं? ये गोलू से आज इसकी शुरुआत हो रही है, इस प्लेट की। इसकी एक थाली वो अल्लाह से शुरुआत होगी, ये गोलू से हो रही है। पहले चपाती खाओगे ना, अपना टिफिन लेके। और आज मेरा मूड सही, मैं सो चुकी हूँ ना, तो मुझे जो कहो वो मैं कर दूंगी। तो आज गोलू से शुरुआत कर रही। आज मैं इसको जबरदस्ती करने नहीं, यही खाना खा के जाओ। आओ बेटा।